विदुर देव अपनी यादों के अनुसार तुरंत दक्षिणी प्रांगण की ओर दौड़े। जारुन देव ने उसे अभी के लिए छोड़ दिया। वह पहले इस सियानजू को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए विदुर देव को इसकी परवाह नहीं थी कि वह कानूनी पत्नी का भतीजा है या नहीं। दक्षिणी प्रांगण में कायरा अपने पैरों को क्रॉस करके खेती कर रही थी। बगल में सफेद कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। उसका व्यवहार सुंदर था और उसके हाथ में एक पंखा था। वह बहुत सुंदर लग रहा था। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने विदुर देव की ओर देखा। विदुर देव की आकृति दरवाजे पर कदम दर कदम चलते हुए दिखाई दी। यह महसूस करते हुए कि कोई आ गया है, सियानजू ने भौहें सिकोड़ ली। आमतौर पर जब वह यहाँ होते थे तो कोई भी बिना किसी अच्छे कारण के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। जब उसने देखा कि जो व्यक्ति आया था वह विदुर देव था, उसकी आंखों से एक भयावह रोशनी प्रकट हुई। वह नहीं चाहते थे कि यह मामला उजागर हो, अन्यथा यदि कुलपति दोषी होते तो उनकी चाची उनकी रक्षा नहीं कर पाती। ये तुम हो, तुम अभी मरे नहीं हो। विदुर देव न तो दुखी थे और न ही खुश। तुम बहुत छोटे दिखते हो। सियानजू ने कायरा की दिशा में देखा और ये देखकर कि वह अभी भी साधना में थी, उसकी नजर विदुर देव पर लौटाए उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। कचरा, अगर तुम मरे नहीं हो तो मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। विदुर देव ठंडे स्वर में हंसे, बेवकूफ। सियानजू ने तुरंत कार्रवाई की। वह एक ही सांस में विदुर देव से छुटकारा पाना चाहता था। घातक हाथ। सियानजू बहुत तेजी से चला और पलक झपकते ही वह पहले से ही विदुर देव के सामने था। उसकी अभिव्यक्ति कुछ भयावह थी और उसकी हथेली सीधे विदुर देव के सिर पर लगी। नरक में जाओ। लेकिन विदुर देव हिले नहीं, उनका भाव अत्यंत शांत था। जैसे ही सियानजू करीब आया, उसने महसूस किया कि उसका बायां पैर नर्म हो गया है और उसका पूरा शरीर लड़खड़ाकर सीधा जमीन पर गिर गया। ऊर्जा का संघनित रूप तुरंत नष्ट हो गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। यह एक अविश्वसनीय रूप से अपरिचित एहसास था। उसे लगा कि वह अपने शरीर की सारी ताकत नहीं लगा सकता। विदुर देव अभी भी वहीं खड़ा था, मानो उसने कोई महत्वहीन काम किया हो। सियानजू थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने क्या किया? विदुर देव ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अपने पैर से अपना एक पैर तोड़ दिया था। सियानजू की दयनीय चीख के बाद उसका दूसरा पैर भी टूट गया। सियानजू ने अपने शरीर को पलटने के लिए संघर्ष किया, केवल ये देखने के लिए कि विदुर देव उसके ठीक सामने खड़ा था। विदुर देव, मेरी चाची तुम्हें जाने नहीं देंगी, एक पैर ने जवाब दिया। विदुर देव ने सीधे उसके चेहरे पर लात मारी जिससे खून बहने लगा। यह अज्ञात था कि उसके मुंह में कितने दांत बचे थे। सियानजू की चौंकी हुई चीखों ने कायरा को उसकी साधना से जगा दिया। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए उसने अविश्वास से भरे चेहरे से अपना छोटा सा मुंह ढक लिया, मानो उसने अपने उद्धारकर्ता सियानजू को देखा हो, जिसे पहले ही सूअर के सिर में पीटा जा चुका था। तुरंत चिल्लाया, एल्डर कायटा, मुझे बचाओ। विदुर देव मुझे मारना चाहता है। तुम बहुत बकवास करते हो। विदुर देव के बोलने के बाद उनकी दोनों भुजाएं फिर से अपंग हो गईं। इस बार सियानजू बेहोश हो गया। विदुर देव ठंडे स्वर में हंसे, मैं थोड़ा सा सोल सूथिंग पाउडर भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन चिंता मत करो, तुम अभी नहीं मरोगे। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को बनाए रखना अभी भी उपयोगी होगा। एल्डर कायरा ट्रेम्बल्ड, क्या आप सचमुच विदुर देव हैं? विदुर देव झुके और सियानजू को एक मरे हुए कुत्ते की तरह उठा लिया। उसके कपड़े खून से सने नहीं थे। वह अच्छे मूड में था और एल्डर कायरा की ओर देखकर मुस्कुराया, भविष्य में उसे आपको परेशान करने का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। इसके बाद वह पैतृक हॉल में गया और सियानजू को साथ लाया। जियांग विदुर देव की पिछली आकृति को देखकर बड़ी कायरा दंग रह गई। ये निश्चित रूप से विदुर देव था और उसकी आभा भी गलत नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह किसी अन्य व्यक्ति को देख रही थी, जिससे उसे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। दक्षिणी प्रांगण से बाहर निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा कि विदुर देव बेहोश सियानजू को बिना रुके सीधे पैतृक हॉल में ले जा रहे थे। विदुर देव नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें रिपोर्ट करे। वह जारुन देव को कोई तैयारी नहीं देना चाहते थे। वह पूरे रास्ते निष्क्रिय नहीं था। अपने वर्तमान राज्य में उसके लिए अपनी ताकत से देव परिवार को डराना असंभव था। लेकिन वह कौन था? वह अपनी पीढ़ी के मेडिसिन किंग थे और मेडिसिन उनकी सबसे मजबूत क्षमता थी। यह आत्मा कायाकल्प पाउडर मूलतः एक प्रकार की दवा थी जिसका उपयोग मन को शांत करने के लिए किया जाता था। हालांकि उन्होंने इसमें कुछ अन्य जड़ी बूटियां मिला दी थी और इसे फिर से परिष्कृत किया था। सियानजू का खून लगातार टपक रहा था, उसकी सांस कमजोर थी, कोई नहीं जानता था कि वह कितने समय तक टिक पाएगा।
सौभाग्य से विदुर देव फुटवर्क के साथ दक्षिणी प्रांगण को पैतृक हॉल तक पहुंचने में केवल 6 से 7 मिनट लगे। पैतृक हॉल में पहुंचने से पहले ही वह धर्मरथों का जाप सुन सकता था। विदुर देव ने कैल्म सोल पाउडर का एक बैग निकाला और उसे सियान जू पर बिखेर दिया और फिर उसे लात मार दी। सियान जू, जो एक मृत कुत्ते की तरह था, सीधे पैतृक हॉल में उड़ गया। रिक्विम पाउडर धूल की तरह सभी दिशाओं में बिखर गया। सियान जू ऊर्जा भी लगातार बह रहा था और वह उन्हें बचाने में असमर्थ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे देव परिवार में कौन इतना जंगली व्यवहार करने की हिम्मत करता है? कमीने, ये किसने किया? किसी ने पैतृक हॉल के प्रवेश द्वार से कदम दर कदम अंदर आ रही आकृति को देखा और चौंक गया। यह विदुर देव है। विदुर देव बहुत शांत थे। जब वे पैतृक हॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े तो अंदर मौजूद लोग जमीन पर गिर पड़े। उच्च साधना स्तर वाले कुछ लोग अभी भी जीवित थे और उनमें से किसी के पास कोई जन्मजात अवस्था विशेषज्ञ नहीं था। उसका अभिवादन करने के बारे में सोचे बिना उसने जारुन देव को पाया, जो मुख्य हॉल के किनारे था, और उसकी ओर चला गया। जारुन देव कांप उठा। वह नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन फिर भी वह गुस्से से चिल्लाया, निर्लज्ज! विदुर देव, वह अभी भी पैतृक हॉल में बहुत अनियंत्रित था। क्या आप पारिवारिक कानून द्वारा दंडित होना चाहते हैं? लेकिन अगले ही सेकंड में विदुर देव ने उसके चेहरे पर लात मार दी, जिससे वह बहुत दूर उड़ गया। मोमबत्ती गिर गई और वह जमीन पर बुरी तरह से गिर गया। उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया, लेकिन खड़े नहीं हुए। विदुर देव पिता पैट्रियार्क तारुस देव संयोग से पैतृक हॉल में चले गए। जमीन पर पड़े लोगों को देखकर उसने भौहें सिकुड़ी। जहर दिया गया। पहली पत्नी मायरा विदुर देव पक्ष से थी। वह सुसंस्कृत थी और कमजोर नहीं थी। उसने देखा कि उसके प्यारे बेटे को चेहरे पर भयानक भाव के साथ उड़ते हुए भेजा गया। तुम छोटे कमीने ने इतना असभ्य होने की हिम्मत की, तुम! विदुर देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुतिया, चुप रहो! उसे अपने पूरे जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं मिला था, और देव परिवार में शादी करने के बाद यह और भी अधिक था। तुम छोटे कमीने ने मुझे मारने की हिम्मत की। वह तुम हो। जैसे ही विदुर देव अपनी कलाई पर फिर से थप्पड़ मारने वाले थे, किसी ने उनकी कलाई पकड़ ली। उसने आजाद होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल था। विदुर देव का दिल बैठ गया। एक विशेषज्ञ! तभी उसने बगल से उस आदमी की आवाज सुनी, विदुर, खिलवाड़ करना बंद करो। विदुर देव को पता था कि यह कौन था। वह सख्त पिता थे, लेकिन विदुर दाव के प्रति उनकी कोई मांग नहीं थी। अतीत में विदुर देव को मुख्य घर द्वारा नीलाक्लूड शहर से बाहर निकाल दिया गया था और अपने कबीले के लोगों को ले जाते समय उसने गुप्त रूप से लोगों को 50 किलोमीटर दूर एक मेडिकल सेंटर में ले जाने के लिए भेजा था, जिसने उसका जीवन बदल दिया था। हालांकि इतने सालों तक उसे न देख पाने के कारण उसके दिल में थोड़ी बेचैनी सी होने लगी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को शांत किया और अपनी शांति वापस पा ली। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। वह चतुराई से तरुण देव की पकड़ से भागने में सफल रहा और कुछ कदम पीछे हट गया। उनके पिता का राज्य उनसे एक स्तर ऊंचा था और वे जन्मजात अवस्था के बाद के काल में आधा कदम आगे थे। तरुण देव उसके इतने करीब था कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि विदुर देव उसके नियंत्रण से मुक्त होने के लिए कैसे संघर्ष करने में कामयाब रहा। अपने स्तर के विशेषज्ञ के लिए आत्मा कायाकल्प पाउडर बहुत उपयोगी नहीं था। यह अफसोस की बात थी कि विदुर देव के पास मजबूत दवा तैयार करने का समय नहीं था। आप कितनों की रक्षा कर सकते हैं? उसके बाद वह तुरंत जारूर देव की दिशा में भागा। विदुर देव ने उसे खींचकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया। उसने खुद को जगाए रखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह अपनी किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सका, इसलिए उसे बेहद असहज महसूस हुआ। विदुर देव ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसे जाने दो, तरुण देव ने कहा। विदुर देव की आंखें ठंडी और उदासीन थीं। उसने जारुन देव की गर्दन पकड़ ली और उसे सीधे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। बाद वाले ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मायरा दौड़कर आने ही वाली थी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और विदुर देव को घूरने लगी। मेरे बेटे को जाने दो। विदुर देव ने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसे जाने दो। उसने सियान जू से मुझे चट्टान से नीचे गिराने के लिए कहा। इसे कैसे गिना जा सकता है? तुमने मुझे खोजने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन तुम अभी तक चट्टान के नीचे तक भी नहीं पहुंचे हो। इसके साथ ही उन्होंने तरुण देव को घूर कर देखा। बाहरी लोगों ने पूरी बात स्पष्ट रूप से देख ली है। आपने कुलपति के रूप में इस पर आंखें मूंद ली हैं। तरुण देव ने आश्चर्य से विदुर देव की ओर देखा और एक क्षण के लिए अवाक रह गया। भगवान यम मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे वापस आकर इसे निपटाने दो।
सियान जू एक है, जारुन देव वह कचरा दूसरा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, विदुर देव ने अपने दूसरे हाथ से सीधे जारुन देव की बांह तोड़ दी। जारुन देव के गले का गला घोंट दिया गया था और अगर वह चिल्लाना भी चाहता था तो वह ऐसा करने में असमर्थ था। तरुण देव फिर भी हिले नहीं। मायरा को अपने साथ घसीटते हुए आह भरी और विदुर देव से कहा, मुझे नहीं पता कि इस आधे महीने के दौरान तुमने क्या अनुभव किया। तुम बस न्याय चाहते हो और मैं तुम्हें न्याय दूंगा। पहले अपने भाई को जाने दो। क्या वह मेरा भाई माना जाएगा? हालांकि ये केवल कचरे का एक टुकड़ा था। आप मुझे क्या न्याय दे सकते हैं? हालांकि उन्होंने ऐसा कहा था, फिर भी उन्होंने जारुन देव के दोनों हाथों को अपंग बना दिया था। फिर उसने जारुन देव ऊर्जा सागर को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और उसे मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर फेंक दिया। ऊर्जा सागर नष्ट हो गया, खेती नष्ट हो गई, उसका पूरा अस्तित्व अपंग माना जा सकता था। वापस आने से पहले ही उसने अपना मन बना लिया था। यद्यपि जारुन देव को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, फिर भी वह इतना पागल नहीं था कि अपने पिता और भाइयों की हत्या कर दे। भविष्य में वह लुंगजे काउंटी छोड़ सकता था, लेकिन उसकी मां देव परिवार का सामना कैसे कर सकती थी? मायरा ने जारुन देव पर झपट्टा मारा और गुस्से से उसे घूरने लगी, तुमने वास्तव में उसे अपंग बना दिया है। यह इतना क्रूर क्यों है? विदुर देव ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा, वो तो बस एक कूड़ा कचरा है। क्रूरता की बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारे जितना 10वां हिस्सा भी अच्छा नहीं हूं। पैट्रिक हॉल में सभी लोग विदुर देव की ओर देखने लगे। उन्होंने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि पिछले आधे महीने में विदुर देव के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनकी आभा में जबरदस्त बदलाव आया था। विदुर देव ने अपनी आत्मा की पट्टिका उठाए और तुरंत उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी समय एक नौकरानी दरवाजे से दौड़ती हुई अंदर आई। जब उसने पैट्रिक हॉल में गंदगी देखी तो वह चौंक गई। तरुण देव सैद, अंदर मत आओ। नौकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और उत्सुकता से चिल्लाया, कुलपति मुसीबत में है। दूसरी मैडम, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर ने हमें पहले से योजना बनाने को कहा। विदुर देव दंग रह गए। दूसरी मैडम उनकी मां रूही थी। ये समाचार जानने के बाद तरुण देव तुरंत पैतृक भवन से बाहर निकलकर द्वितीय मैडम के प्रांगण की ओर चले गए। विदुर देव भी उनके पीछे पीछे चले और पैतृक हॉल से बाहर चले गए। विदुर देव के जाने के बाद पुश्तैनी हॉल शांत हो गया। उनका पूरा शरीर नर्म हो गया और वे कुछ ही देर में ठीक नहीं हो सके। ये देखकर कि विदुर देव चले गए हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। क्या वह विदुर देव है? ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अभी तक सच्ची दिव्य आत्मा ऊर्जा का विकास नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि उसने इस तरह की दवा कहां से प्राप्त की। इसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। ऐसा लगता है कि मुझे इस आधे महीने में एक महान अवसर मिला है, जो एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह है। ऐसा लगता है कि हमारा देव परिवार भविष्य में और अधिक जीवंत होगा। चुप रहो, फिलहाल स्थिति अभी भी अस्पष्ट है, इसलिए कम बोलना बेहतर होगा। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपनी आंखें मायरा की दिशा में घुमाई। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया।